आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल एप्रिकॉट्स। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू सीरीज की न्यू वीडियो पे जो है CSS3 इंटरव्यू क्वेश्चंस एडवांस लेवल। इससे पहले CSS के ऊपर 2 और वीडियो आ चुकी है जिसमें बिगिनर लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेप सीरीज, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ये एक प्रिपरेशन सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको डेवलपर्स के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस की पूरी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हमने HTML और CSS को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके आगे हम बूटस्ट्रैप, एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, PHP इन टॉपिक्स पे भी वीडियोस लेके आएंगे। तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। 12 एडवांस लेवल के CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की लिस्ट, उन 12 में से डाउनलोडेबल मटेरियल, इस पूरे PDF को जो मैंने प्रिपेयर किए आपको इंटरव्यू के लिए, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा CSS स्पिरिट्स और उसके बेनिफिट। CSS के अंदर CSS स्पिरिट्स क्या चीज़ है? CSS स्पिरिट क्या है कि जैसे कि अगर हम बहुत सारी इमेजेस, छोटी छोटी 2 KB, 3 KB, 4 KB की इमेजेस को अगर हम यूज करते हैं अपनी किसी भी होम पेज पे या फिर किसी भी वेब पेज पे, तो जितनी इमेजेस हम यूज करेंगे तो उतनी रिक्वेस्ट हमारी सर्वर पे जाएगी और उतनी बार रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा सर्वर से, तो हमारी सारी इमेजेस हमारी वेबसाइट में दिखेंगी। तो CSS स्पिरिट इसी का एक सोल्यूशन है। आप स्पिरिट जनरेटर की हेल्प से सारी इमेजेस को कंबाइन कर सकते हैं और एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप बैकग्राउंड इमेज की हेल्प से और बैकग्राउंड पोजीशन की हेल्प से हर इमेज को अपनी पोजीशन पर लगा सकते हैं। अगर आपने 20 या 30 या 40 इमेज भी यूज की है तो उन सब इमेजेस के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी और एक ही बार में आपके पास इमेज आ जाएगी। और उसका भी साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप उसको भी 50 KB, 60 KB के अंडर रख सकते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इंटरव्यूअर के थ्रू जब हम फ्रंट एंड डेवलपर या फिर डिजाइनर का इंटरव्यू में बैठते हैं। अगला टॉपिक है CSS बॉक्स मॉडल। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है, क्योंकि इंटरनेट पे भी बहुत अवेलेबल है कि CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। CSS में जब हम इंस्पेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को और उसमें CSS वाले साइड में सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो वहां पे कलरफुल बॉक्स होता है, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड करके, वो हमारा CSS बॉक्स मॉडल होता है। वो हमें बताता है कि हमारा जो ये एरिया है या फिर ये बॉक्स है, इसमें कितना एरिया किस चीज को डिफाइन कर रखा है। जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा मार्जिन वाला एरिया, उसके अंदर हमारे बॉर्डर का एरिया, फिर पैडिंग का एरिया, फिर कंटेंट का एरिया। लेट अस सपोज मैं आपको समझाऊं तो एक हमने बॉक्स बनाया, उसमें अगर हमने मार्जिन लगाई तो मार्जिन हमेशा आउटर सरफेस पे लगती है, तो सबसे बड़ा हमारा मार्जिन का एरिया आ जाता है। फिर हमारा अगर हमने 2 पिक्सल या 3 पिक्सल का बॉर्डर लिया है तो हमारे बॉर्डर का एरिया आ जाता है। उसके बाद जब हम पैडिंग लगाते हैं तो पैडिंग हमेशा इंटरनल सरफेस पे लगती है, तो फिर पैडिंग का एरिया आ जाता है। और सबसे अंदर किसी भी बॉक्स के अंदर हमारा कंटेंट होता है। तो CSS बॉक्स मॉडल की आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ट्विनिंग कॉन्सेप्ट। ट्विनिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारे स्लाइडर वर्क करते हैं हमारी वेबसाइट में, कि जैसे कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर मूव करते हैं तो जो उसमें ट्रांजिशन होता है, ये एक ट्विनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। उसको स्मूथ बनाने के लिए जो इसमें सेकंड का कुछ माइक्रो सेकंड का टाइम फ्रेम आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी इमेज चेंज हो चुकी है, तो वो ट्विनिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है। 2 इमेज के बीच में इंटरमीडिएट फ्रेम्स का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुपिंग इन CSS। ग्रुपिंग तो मतलब वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कई बार स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट फंस जाता है क्वेश्चन में, ग्रुपिंग क्या है CSS में। आपको पता होना चाहिए वर्ड्स, कि हमने मल्टीपल क्लासेस को या मल्टीपल टैग्स को एक साथ लिखा और सब पे सेम CSS इंप्लीमेंट कर दी। इससे क्या होता है, हमारा कोड मिनिमाइज हो जाता है, रीडेबल होता है और वर्क इफेक्टिवली करता है। स्पेसिफिसिटी इन CSS, ये क्या चीज़ है? जैसे कि हम इम्पोर्टेंट लगाते हैं अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो सेम क्लास एक के नीचे एक लिखी, हमने ऊपर वाले में इम्पोर्टेंट लगा दिया और नीचे वाले में नहीं लगाया, तो हमारी जिस
प्रॉपर्टी पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है ब्राउजर के लिए। यही स्पेसिफिसिटी है। स्पेसिफिसिटी इज द मीन्स बाय विच ब्राउजर डिसाइड विच CSS प्रॉपर्टी वैल्यू आर द मोस्ट रेलेवेंट टू एन एलिमेंट। तो अगर हम एक क्लास लगाई सपोज डॉट बॉक्स, उसके अंदर हमने CSS लिख दी और हमने फिर एक क्लास लगाई डॉट बॉक्स स्पेस p, तो हमेशा जब हम दो या दो से ज्यादा टैग या फिर क्लासेस को यूज करके लिखते हैं CSS, तो उसकी स्पेसिफिसिटी या फिर उसकी प्रायोरिटी हमारे ब्राउजर के लिए ज्यादा हो जाती है। यही ये स्पेसिफिसिटी है और उसका हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करती है CSS। बट अगर हमारा इंपॉर्टेंट ऊपर वाली CSS में लगा हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी हमेशा। CSS फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स ये CSS 3 में ही इंक्लूड किया गया था, इससे पहले नहीं था। इसमें क्या है कि हम अपने बॉक्स को काफी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू। पहले हम जैसे हम ग्रिड बनाते थे, आपने बूटस्ट्रैप में भी कभी यूज की होगी, तो हम फ्लोट लेफ्ट यूज करते थे। बट CSS फ्लेक्स बॉक्स में क्या हुआ है, आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करके ग्रिड बहुत इजीली बना सकते हो। वो ऑटो एडजस्ट हो जाती है, हमेशा आप उसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो, सबके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग कर सकते हो। उसके लिए CSS फ्लेक्स बॉक्स में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना पड़ेगा, वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी जो बॉक्सेज हैं वो ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में ना जाए तो आप फ्लेक्स रैप का यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके उन बॉक्सेज की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाए तो उसके लिए आप फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर सकते हो। और इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स में, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। CSS प्री प्रोसेसर। CSS प्री प्रोसेसर्स आने की वजह से काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था CSS लिखने में। आप जैसे कि इजीली आप ज्यादा से ज्यादा कोड को आप कम लाइंस में लिख सकते हो। आप मिक्सिंग यूज कर सकते हो, फंक्शंस यूज कर सकते हो। मतलब CSS के अंदर भी फंक्शंस बनते हैं, आप उस कोड को मेंटेन आसानी से कर सकते हो। नेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज है जो प्री प्रोसेसर में, नेस्टिंग, कि आप CSS एक क्लास के अंदर क्लास, उसके अंदर फिर क्लास, उसके अंदर क्लास यूज कर सकते हो। तो जिसमें सबसे बेस्ट प्री प्रोसेसर है हमारा SCSS। अगर आपको SCSS लिखना आता है तो आपको CSS प्री प्रोसेसर की अच्छी जानकारी होगी। What are the vendor prefix? Browser vendors sometimes add prefix to experimental or non-standard CSS properties. Like अगर मैं आपको समझाऊं कि हमारे जितने भी अलग अलग ब्राउजर हैं तो उन सबके कुछ प्रीफिक्स हैं, जैसे कि सफारी, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये वेंडर प्रीफिक्स क्या करता है, अगर आपने वेंडर प्रीफिक्स यूज करके आपने CSS लिखा हुआ है तो वो CSS सिर्फ स्पेसिफिक उसी ब्राउजर के लिए वर्क करेगा, किसी और ब्राउजर में वर्क नहीं करेगा। जैसे कि वेबकिट हमारा सफारी को सपोर्ट करता है, मोज फायरफॉक्स को, ओपेरा को सपोर्ट करता है और MS इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट एज को। CSS प्रॉपर्टीज यूज टू डिजाइन टेबल। अगर हमें कोई टेबल बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी CSS की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे तो ये आपको पता है, बट अगर आपको बोल दिया जाए कि div की हेल्प से अगर आपको टेबल बनानी है और उसके फीचर बिल्कुल टेबल की तरह होना चाहिए कि फुल्ली एडजस्टेबल हो, नॉन ब्रेकेबल हो, तो आप ये डिस्प्ले टेबल कैप्शन, डिस्प्ले टेबल सेल, आप ये CSS प्रॉपर्टी यूज कर सकती हैं। मैंने कई बार बनाई हुई है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कभी हम कोई PDF डिजाइन करते हैं, वहाँ पे हमें टेबल टैग नहीं यूज करना, div टैग यूज करना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है हमें ये डिस्प्ले टेबल की प्रॉपर्टी यूज करना कि आपको सेल, जो एक सेल होते हैं टेबल के अंदर, उसके लिए आप डिस्प्ले टेबल सेल यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपको रो बनानी है तो डिस्प्ले रो, डिस्प्ले कॉलम ग्रुप। तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी CSS की प्रॉपर्टी है, आप यूज करके किसी भी div को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको सारी CSS फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को लिस्ट डाउन करना, तो वो आप कर सकते हैं आसानी से। फ्लेक्स डायरेक्शन, आप डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपनी ग्रिड का। फ्लेक्स रैप, आपको अपनी ग्रिड को ब्रेक करना है नेक्स्ट लाइन में या फिर नहीं करना है वो कर सकते हैं। फ्लेक्स फ्लो, ये एक कॉम्बो है, फ्लेक्स डायरेक्शन है फ्लेक्स रैप का, तो बहुत यूनिक नहीं है, बट ये कॉम्बो है। बस आप एक साथ फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी लिख के फ्लेक्स ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, हॉरिजॉन्टल सेंटर या हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली अलाइन करने के लिए होता है।
डिफरेंस बिटवीन CSS एंड SCSS इन SAS। तो SCSS ही हमारा एक CSS प्रीप्रोसेसर है। अगर इसको कोई डिफरेंस पूछे आपसे तो सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म बता सकते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सिंटैक्टिकल ऑसम स्टाइल शीट। CSS में हमारे पास नेस्टिंग नहीं होती है, SCSS में नेस्टिंग होती है। जो फीचर्स हैं मेन मिक्सिंग फंक्शन ये सब SCSS में बन जाते हैं। CSS एक बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो शुरू से चलती आ रही है। SCSS की सुपर सेट है। हम SCSS में भी CSS ही लिखते हैं बट कुछ अलग वर्जन में, कुछ एडवांस वर्जन में, जैसे कि हम फंक्शंस बना रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग बना रहे हैं, रीयूजेबल कोड लिख रहे हैं बार बार, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट पैरेलक्स इफेक्ट इन CSS। पैरेलक्स इफेक्ट क्या होता है कि सपोज हमने जब हम वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो ऐसा लगता है हमारा एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के पीछे से जा रहा है, या फिर आने वाला सेक्शन पीछे वाले सेक्शन के ऊपर से चढ़ के आ रहा है। नॉर्मल सिंपल स्क्रॉलिंग नहीं होती है, तो वो पैरेलक्स इफेक्ट होता है। तो उसके लिए वैसे मैंने तो कोड स्क्रीन पे लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको बैकग्राउंड इमेज लेनी है, उसकी मिनिमम हाइट देनी है, और उसको और उस पर पैरेलक्स इफेक्ट देने के लिए आपको बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स, पोजीशन सेंटर, रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज कवर। तो आप इजीली पैरेलक्स इफेक्ट बना सकते हैं अपने सिस्टम में। हाँ जी, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं हमारी इस लिस्ट में से CSS स्पिरिट, CSS बॉक्स मॉडल, ग्रुपिंग इन CSS, फ्लेक्स बॉक्स एंड हाउ टू डिजाइन टेबल यूजिंग div। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू मी जो इंटरव्यूअर आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकता है। बाकी आप अगर हमारी बाकी 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे एक CSS के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं है, बट आपको ये 70 to 80% क्वेश्चंस ईजिली कवर कर देंगे किसी भी इंटरव्यूअर के। तो अब आपकी बारी है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको अवेलेबल है इस टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डाउनलोड कर सकते हैं बार बार पढ़ने के लिए। और अगर आपको CSS की बाकी वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।